सानों की महापंचायत के मास्टर इस वक्त हमारे साथ हैं। टिकैत साहब, सर पंचायत करते रहते हैं आप, लेकिन इस पंचायत से क्या निकलने वाला है देश की जनता सुनना चाहती है आपसे। इससे तालमेल निकलने वाला, ये रंग बिरंगे झंडे निकलने वाले, यहाँ से विचार निकलने वाला, आने वाले टाइम पे वैचारिक क्रांति होगी देश में। जैसे पुलिस जब आंदोलन को कुचलती है तो अलग अलग आंसू गैस के गोले छोड़ती हैं, अब के जो गोले चले हैं वे अलग तरीके के हैं। तो हमारा आंदोलन भी वैचारिक आंदोलन है, ये विचार से परिवर्तन करेंगे लोगों को। सरकार को कुछ समझाने आए हैं, कुछ कहने आए हैं आप? ना, सरकार को समझने का काम करते हैं। सरकार तो प्रेशर से मानती है, कोई समझने की सरकार। आज तो 2 बजे तक की परमिशन मिली, 2-3 बजे तक की बस। हाँ तो ठीक है, कम से कम किसानों को भी तो पता चलना चाहिए कि सरकार लिखत पढ़त में भी काम करे। तो ये परमिशन, अगर गांव की पंचायत ने परमिशन इनको 2:30 बजे तक की थी फिर बाद में, तो ये क्या करेंगे? तो आप कहाँ जाएंगे? मंच पर भी जाएंगे, क्या कहेंगे आज? क्या आप लोग आह्वान करने आए हैं? अभी कमेटी बनेगी यहाँ पे, जो भी कमेटी है वो फैसला लेगी, उन्हीं फैसलों पे बात करेंगे हम। ठीक है साहब, एक सवाल गंभीर है कि आप दिल्ली आए हैं, कुछ किसान जो हैं वो अभी भी पंजाब के बॉर्डर्स पर हैं, बॉर्डर्स को उनको बंद कर दिया गया है, दिल्ली नहीं आने दिया जा रहा। ट्रैक्टर मार्च के लिए आप लोगों को भी परमिशन नहीं मिली। किस परमिशन है जी, ट्रैक्टर देखो, जिस दिन मार्च की परमिशन लेनी पड़ेगी, या कोई मार्च की परमिशन नहीं देने का। ये तो बिना परमिशन के ही आंदोलन होंगे। क्योंकि आप लोगों ने चंडीगढ़ में भी बैठक करी उन लोगों के साथ भी जो बॉर्डर पर बैठे हैं, क्या बात नहीं बन पाई थी? क्या हुआ है जो आपसी कोऑर्डिनेशन ही आपका नहीं बन पा रहा? क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा जब था तो बहुत सारे दलों को, बहुत सारे अलग अलग संगठनों को जो है वो आपने अपने साथ जोड़ लिया था। हमने एक तालमेल कमेटी बनाई है, वह कमेटी उनसे बातचीत कर रही है, और देश के सारे संगठन एक जगह आने चाहिए। अलग अलग संगठन बनेंगे तो उससे नुकसान होगा किसानों को, उनकी एकता को नुकसान होगा। 24 का इलेक्शन है, 24 का इलेक्शन से ठीक पहले आप लोग ये आंदोलन कर रहे हैं, पंचायत कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि सरकार के पास तो अब समय भी नहीं है क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी, तो फिर हल कैसे होगा? और हो जाएगा, बाद में हो जाएगा हल। भाई सरकार तो घोषणा कर रही है ना इलेक्शन में, ये भी कर दी, ये भी कर दी, तो हमारी भी कर दो कुछ। या किसान की घोषणा में आचार संहिता लगेगी और दूसरी घोषणा में नहीं लगेगी। ये किसान की जमीन को लूटना चाहते हैं, ये इनका टारगेट है। या जमीन बचानी है तो आंदोलन करने पड़ेंगे। तो जब सरकार आपके पास आएगी, एक मतदाता के तौर पर आप लोग वोट करने जाएंगे, तब आप लोग क्या करने जा रहे हैं इस चुनाव में? क्योंकि आप लोग जब भी चुनाव से दूर रहना चाहिए। अच्छा, चुनाव से दूर रहना चाहिए। एक महत्वपूर्ण सवाल और है जिस पर आपकी राय हर कोई जानना चाहेगा। CAA, ये कानून लागू हो गया, कुछ राज्य इसका विरोध, कुछ राज्य इसका विरोध करेंगे, राज्य में ही लागू नहीं करेंगे। ऐसा है ना, ये इंटरनेशनल पॉलिसी है। हमारे इंडियन लोग बाहर रहते हैं, उनको वहाँ पर चाहिए, किसी को यहाँ चाहिए। शरणार्थी कहाँ कहाँ रहते हैं, ये तो इंटरनेशनल है। किसी कंट्री में उसको दिक्कत है तो दूसरी जगह रहता है, फिर उसको वहाँ पर परमानेंट वो चाहिए। तो ये तो इंटरनेशनल पॉलिसी है। यानी आप स्वागत कर रहे हैं इस फैसले का? स्वागत नहीं, ये तो पॉलिसी है। हम ना भी स्वागत करें तो मान जाएंगे क्या? कुछ लोग विरोध कर रहे हैं ना, बंगाल में लागू नहीं करेंगे, कोई लोग कर रहे होंगे, लेकिन पॉलिसी है, ये इंटरनेशनल पॉलिसी है। आपको लग रहा है कि सही हो रहा है जो CA वाला? भाई हमारे वाले लोग, भाई USA ने एक बार ही तो कहा है कि यहाँ पे वर्क परमिट नहीं देंगे हम, तो कितने लोग हमारे बेरोजगार होंगे? हमारे गल्फ कंट्री में कितने लोग वहाँ पे काम करते हैं? अगर वे कह दे कि वर्क परमिट हमको नहीं देंगे, हम 1 साल में 100 दिन, ये तो परमानेंट नागरिकता है। कह रहे कि परमानेंट नागरिकता। अगर शरणार्थी कोई आकर रह रहा है तो वो भी तो लो है ना, उनको दे दो। भाई वो खा पी रहा शरणार्थी है, काम कर नहीं रहा, उसे दे दो। जो 10 साल से रह रहा, जिसको ताजिंदगी यहीं रहना, तो दे दो, क्या दिक्कत है? आखिरी सवाल है, एक लाल डायरी का जिक्र आप कर रहे हैं। जिस थाना क्षेत्र में हमारे लोगों को तंग करा, उसमें 72 घंटे का कोर्स करवाएंगे। हाँ, 72 घंटे का, 2 दिन तो मेहमान तो 2 दिन रुके ना। तो ये ट्रेनिंग कैसी होने वाली है ये भी बता दीजिए, क्योंकि आपने पिछली बार बताई थी ट्रेनिंग। थाने में रहेंगे वहीं 72 घंटे। हाँ, थाने में ही रहेंगे, और लोग भी रहेंगे वही, अपना खाना खाएंगे। पुलिस से हमारा कोई संबंध नहीं, हम तो बैठेंगे थाना परिषद में ही, बैठेंगे 72 घंटे बैठेंगे, ट्रेनिंग दे देंगे। हाँ, ट्रेनिंग देंगे। राकेश टिकैत जो कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन बनना ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि CAA पर राकेश टिकैत कह रहे हैं कि ये इंटरनेशनल लॉ की तरह है और इससे कोई दिक्कत उन्हें तो नहीं नजर आ रही। किसानों की महापंचायत के मास्टर इस वक्त हमारे साथ हैं। टिकैत साहब, सर
पंचायत करते रहते हैं आप, लेकिन इस पंचायत से क्या निकलने वाला है देश की जनता सुनना चाहती है आपसे। इससे तालमेल निकलने वाला, ये रंग बिरंगे झंडे निकलने वाले, यहाँ से विचार निकलने वाला, आने वाले टाइम पे वैचारिक क्रांति होगी देश में। जैसे पुलिस जब आंदोलन को कुचलती है तो अलग अलग आंसू गैस के गोले छोड़ती हैं, अब के जो गोले चले हैं वे अलग तरीके के हैं। तो हमारा आंदोलन भी वैचारिक आंदोलन है, ये विचार से परिवर्तन करेंगे लोगों को। सरकार को कुछ समझाने आए हैं, कुछ कहने आए हैं आप? ना, सरकार को समझने का काम करते हैं। सरकार तो प्रेशर से मानती है, कोई समझने की सरकार। आज तो 2 बजे तक की परमिशन मिली है, 2-3 बजे तक की बस। हाँ तो ठीक है, कम से कम किसानों को भी तो पता चलना चाहिए कि सरकार लिखत पढ़त में भी काम करे। तो ये परमिशन, अगर गांव की पंचायत ने परमिशन इनको 2:30 बजे तक की थी फिर बाद में, तो ये क्या करेंगे? तो आप कहाँ जाएंगे? मंच पर भी जाएंगे, जाएंगे। क्या कहेंगे आज? क्या आप लोग आह्वान करने आए हैं? अभी सरकार कमेटी बनेगी यहाँ पे, जो भी कमेटी है वो फैसले लेगी, उन्हीं फैसलों पे बात करेंगे हम। ठीक है साहब, एक सवाल गंभीर है कि आप दिल्ली आए हैं, कुछ किसान जो हैं वो अभी भी पंजाब के बॉर्डर्स पर हैं, बॉर्डर्स को उनको बंद कर दिया गया है, दिल्ली नहीं आने दिया जा रहा। ट्रैक्टर मार्च के लिए आप लोगों को भी परमिशन नहीं मिली। किस परमिशन है जी, ट्रैक्टर देखो, जिस दिन मार्च की परमिशन लेनी पड़ेगी, या कोई मार्च की परमिशन नहीं देने का। ये तो बिना परमिशन के ही आंदोलन होंगे। क्योंकि आप लोगों ने चंडीगढ़ में भी बैठक करी उन लोगों के साथ भी जो बॉर्डर पर बैठे हैं, क्या बात नहीं बन पाई थी? क्या हुआ है जो आपसी कोऑर्डिनेशन ही आपका नहीं बन पा रहा? क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा जब था तो बहुत सारे दलों को, बहुत सारे अलग अलग संगठनों को जो है वो आपने अपने साथ जोड़ लिया था। हमने एक तालमेल कमेटी बनाई है, वह कमेटी उनसे बातचीत कर रही है, और देश के सारे संगठन एक जगह आने चाहिए। अलग अलग संगठन बनेंगे तो उससे नुकसान होगा किसानों को, उनकी एकता को नुकसान होगा। 24 का इलेक्शन है, 24 का इलेक्शन से ठीक पहले आप लोग ये आंदोलन कर रहे हैं, पंचायत कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि सरकार के पास तो अब समय भी नहीं है क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी, तो फिर हल कैसे होगा? और हो जाएगा, बाद में हो जाएगा हल। भाई सरकार तो घोषणा कर रही है ना इलेक्शन में, ये भी कर दी, ये भी कर दी, तो हमारी भी कर दो कुछ। या किसान की घोषणा में आचार संहिता लगेगी और दूसरी घोषणा में नहीं लगेगी। ये किसान की जमीन को लूटना चाहते हैं, ये इनका टारगेट है। या जमीन बचानी है तो आंदोलन करने पड़ेंगे। तो जब सरकार आपके पास आएगी, जो एक मतदाता के तौर पर आप लोग वोट करने जाएंगे, तब आप लोग क्या करने जा रहे हैं इस चुनाव में? क्योंकि आप लोग जब भी चुनाव से दूर रहना चाहिए। अच्छा, चुनाव से दूर रहना चाहिए। एक महत्वपूर्ण सवाल और है जिस पर आपकी राय हर कोई जानना चाहेगा। CAA ये कानून लागू हो गया, कुछ राज्य इसका विरोध, कुछ राज्य इसका विरोध कर रहे हैं कि राज्य में ही लागू नहीं करेंगे। ऐसा है ना, ये इंटरनेशनल पॉलिसी है। हमारे इंडियन लोग बाहर रहते हैं, उनको वहाँ पर चाहिए, किसी को यहाँ चाहिए। शरणार्थी कहाँ कहाँ रहते हैं ये तो इंटरनेशनल है। किसी कंट्री में उसको दिक्कत है तो दूसरी जगह रहता है, फिर उसको वहाँ पे परमानेंट वो चाहिए। तो ये तो इंटरनेशनल पॉलिसी है। यानी आप स्वागत कर रहे हैं इस फैसले का? स्वागत नहीं, ये तो पॉलिसी है। हम ना भी स्वागत करें तो मान जाएंगे क्या? कुछ लोग विरोध कर रहे हैं ना, बंगाल में लागू नहीं करेंगे। कोई लोग कर रहे होंगे, लेकिन पॉलिसी है, ये इंटरनेशनल पॉलिसी है। आपको लग रहा है कि सही हो रहा है जो CA वाला जो? भाई हमारे वाले लोग, भाई USA ने एक बार ही तो कहा कि यहाँ पे वर्क परमिट नहीं देंगे हम, तो कितने लोग हमारे बेरोजगार होंगे? हमारे गल्फ कंट्री में कितने लोग वहाँ पे काम करते हैं? अगर वे कह दे कि वर्क परमिट हमको नहीं देंगे, हम 1 साल में 100 दिन, ये तो परमानेंट नागरिकता है। कह रहे कि परमानेंट नागरिकता। अगर शरणार्थी कोई आके रह रहा है तो वो भी तो लो है ना, उनको दे दो। भाई वो खा पी रहा शरणार्थी है, काम कर नहीं रहा, उसे दे दो। जो 10 साल से रह रहा है, जिसको ताजिंदगी यहीं रहना, तो दे दो, क्या दिक्कत है? आखिरी सवाल है, एक लाल डायरी का जिक्र आप कर रहे हैं। जिस थाना क्षेत्र में हमारे लोगों को तंग करा, उसमें 72 घंटे का कोर्स करवाएंगे। हाँ, 72 घंटे का, 2 दिन तो मेहमान तो 2 दिन रुके ना। तो ये ट्रेनिंग कैसी होने वाली है ये भी बता दीजिए, क्योंकि आपने पिछली बार बताई थी ट्रेनिंग। थाने में रहेंगे वहीं 72 घंटे। आप थाने में रहेंगे? हाँ, थाने में ही रहेंगे, और लोग भी रहेंगे वहीं, अपना खाना खाएंगे। पुलिस से हमारा कोई संबंध नहीं, हम तो बैठेंगे थाना परिसर में ही, बैठेंगे 72 घंटे बैठेंगे। ट्रेनिंग दे देंगे? हाँ, ट्रेनिंग देंगे। राकेश टिकैत जो कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन बनना ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि CAA पर राकेश टिकैत कह रहे हैं कि ये इंटरनेशनल लॉ की तरह है और इससे कोई दिक्कत उन्हें तो नहीं नज़र आ रही। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।